तो आज की वीडियो है मेरी ये सुंदर सी वेलवेट की साड़ी पर। तो ये मेरी वेलवेट की साड़ी है, इसको मैंने कई बार पहन लिया है। इसको पहनने में होता तो अच्छा ही है, पर जब हम यहाँ पे प्लेट्स बनाते हैं ना तो ये बहुत चिपक जाता है एक दूसरे के साथ, अच्छे से प्लेट नहीं बनते हैं। ये देखो कैसा हो रहा है। जब हम यहाँ पे प्लेट बनाते हैं ना तो ये बहुत अच्छा सा नहीं होता है, एकदम मोटा सा हो जाता है। यहाँ पे पहनने के बाद ये साड़ी बहुत सुंदर दिखती है। तो ये मेरी ही साड़ी है, तो इससे मैंने सोचा है एक सुंदर सी लॉन्ग गाउन में बनाऊं और इसका फिर से मैं रीयूज करूं। और उसके बाद बात आती है ये वाले ब्लाउज़ की। तो ये वाले जो ये ब्लाउज़ है ना, मैंने पूरा हाई नेक ब्लाउज़ बनाया था, पूरा कॉलर वाला ऐसे ही एकदम बंद, तो पीछे और पूरा हुक है इसमें कुछ इस तरह से। और इस ब्लाउज़ की फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है, क्योंकि वेलवेट का कपड़ा ना खिंच जाता है, बहुत खिंचता है। तो हम इसको कितना भी फिटिंग रखें तो अपने आप ही खिंच खाच के वो फिट आ जाता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसका भी हम इस्तेमाल करें ऊपर चोली वाले पार्ट में। इसको चोली में लगाएंगे, इसको नीचे लगाएंगे तो और भी सुंदर घेरा हमारा बन जाएगा खूब ज़्यादा। इसकी कटिंग और स्टिचिंग करते हैं और आपको भी सिखाते हैं कि किस तरह से हम इसका रीयूज़ करते हैं। तो अभी मैंने पूरे साड़ी में से जो चारों तरफ बॉर्डर लगा हुआ था वो उतार लिया है। अब मैं इस जो ये ब्लाउज़ है मेरा, इसको मैं ऊपर इस तरह से चोली वाले पार्ट में लगा रही हूँ। तो ऊपर इसका चोली बनाऊंगी और जो मेरी पूरी साड़ी है 5-5.5 मीटर की, उससे मैं पूरा अपना घेर बनाऊंगी। तो इसको मैं अम्ब्रेला कट नहीं काट रही हूँ, इसको मैं काट रही हूँ कलियों में। तो ये बनेगी पूरी फुल घेर की अनारकली। तो देखिए ये इतना ये घेर है इस साइड को, यहाँ से लेके यहाँ, और ये इस साइड का। तो ये भी घेर मिला के कुछ इतना बड़ा इसका घेर बनेगा। तो अभी मैंने अपनी जो चोली है, ये ब्लाउज वाला पार्ट है, वो 14 इंच है। इस तरह से मैंने 14 इंच बाहर कर दिया और अपने आप को जितना भी लंबाई चाहिए, 52, 53, 50, मतलब आपको जितना भी चाहिए उस हिसाब से आप इसको रख लोगे। तो मैंने रखी अभी 52, 1 इंच बढ़ा के रखी 53। फिर मेरा जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको मैं कट कर दूंगी, क्योंकि मैं इसमें मोड़ने के लिए अभी नहीं रख रही हूँ, सिर्फ यहाँ जो सिलाई में दबेगा उतना ही रख रही हूँ। और यहाँ पे मैं पूरी बुकरम की पट्टी लगाऊंगी नीचे घेरे में, उससे ना इसका जो फ्लेयर है वो थोड़ा सा बाउंसी होगा, नहीं तो ये वेलवेट का कपड़ा एकदम चिपक सा जाता है। आप चाहो तो इस पर पेस्टिंग कर सकते हो, लाइक्रा पेस्टिंग। तो मैं इसको उतना हैवी नहीं बना रही हूँ, नॉर्मल सा। फिर मेरे 2-4 दिन की शौक होती है, फिर 2-4 दिन ये पहनूंगी, फिर पता नहीं क्या ही करूँगी। तो अभी मैं इसमें ऐसे ये कलियाँ निकाल रखी है अपने लंबाई के अनुसार। तो कलियों को किस तरह से निकालना है वो आपको मैं बता देती हूँ। तो आप चाहो तो डायरेक्ट इस तरह कपड़े पे कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे पेपर में पहले निकाल सकते हो। तो सबसे पहले अपनी लंबाई जितनी भी है आपकी रह रही है उतना आप एक पेपर ले लो, और जो ये नीचे का घेर है आप इसको 10 इंच से लेके 14, 15 इंच, 16 इंच आप अपने अनुसार रख सकते हो। तो मैं अभी बढ़ा के रख रही हूँ 14 इंच, उस पर 1 इंच एक्स्ट्रा कर रखा है, तो ये आ रहा है हमारा 15 इंच। और जो ये ऊपर की चौड़ाई है ये वाली, तो ये अपने कमर के अनुसार आती है। तो कमर जैसे मेरी अपनी अपनी कमर लगा लेना आप। मेरी है 32 कमर, तो 32 को हम डिवाइड करेंगे। तो हम जैसी अपनी कमर लिखेंगे पहले 32, फिर उसको डिवाइड करेंगे। आपको कितनी कलियां निकालनी हैं, 10 कलियां, 12 कलियां, 14 कलियां, 16 कलियां, 18 कलियां। तो अभी मेरा जो है कपड़ा बहुत बड़ा है, तो 18 कलियां मैं इसमें निकालूंगी। आप चाहो तो 10 ही कली में भी बना सकते हो। आप चाहो तो जब आप 10 कली का बनाओगे तो कली की चौड़ाई बहुत चौड़ी चौड़ी होगी, जब ज़्यादा कली बनाओगे तो उसकी चौड़ाई कम 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 होगी। तो मैं अभी मेरा जो है 18 कलियाँ निकलेंगे, तो उस 32 को आप डिवाइड करोगे 18 से और उस पर करोगे +1। तो अभी मेरा आ रहा है 2.7। 2.7 ऐसे जो 2.5 है उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, मतलब 275 ऐसे मान के चलो आप। तो इतना मेरा एक कली की चौड़ाई आ रही है, इतनी, ठीक है, वो मार्जिन जोड़ जाड़ के। तो वो चौड़ाई आपको ये ले लेनी है, ये मैंने ये चौड़ाई ले ली है। अब आप इसको इस तरह से बिछाओगे, एक कली की चौड़ाई ये हो गई। तो ये मेरा डबल फोल्ड है, तो 2 कलियां यहाँ से निकलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे निशान लगा देती हूँ, अभी शुरू से ही शुरू करती हूँ तो आपको भी बताते रहूँगी।
तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक कली ये मेरी बन गई और इसको मैं यहाँ मिला दूँगी। ठीक है, तो ये कली बन गई है। आप चाहो तो ऐसे निशान लगा सकते हो, आप चाहो तो ऐसे स्केल बिछा के ऐसे निशान लगा सकते हो। ऐसा आपका एकदम परफेक्ट सीधा बनेगा। तो देखो ये इस तरह से आपकी एक कली निकलेगी। एक कली नहीं है, ये दो कली, मतलब आगे पीछे ये दोनों हो गया। फिर इस पेपर को पहले हमने ऐसे बिछाया था। उम्मीद करती हूँ आपको जो कलियों का मेजरमेंट समझाया था मैंने वो समझ में आ गया होगा। जितनी भी आपको कलियाँ चाहिए उसको अपने कमर से डिवाइड करके +1 कर देना है। तो ये अभी यहाँ बिछाया था, तो इसको अभी हम उल्टा कर देंगे। जो ये किनारा कोना था उस कोने को हम यहाँ ले लेंगे और इसको हम यहाँ इस तरह से, इसी तरह से आप यहाँ ऐसे निशान लगाओगे, नीचे आपका यही रहेगा। फिर आप उसको फिर उल्टा कर दोगे, ऐसे अलट पलट, ऐसे पलटते पलटते ऐसे 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 करके आपके कलियाँ निकलेंगे। तो अभी मैं इसको यहाँ निशान लगाती हूँ और इसी तरह से पलट पलट के निशान लगाती हूँ और पूरा मार्जिन ऐसे जो भी है निशान लगाने के बाद फिर आपको मैं लास्ट में वीडियो दिखाती हूँ। तो अभी देखिए ये टोटल जो भी कलियाँ थी वो हमने कट कर ली हैं, वो एक्स्ट्रा कपड़ा हटा दिया है। अभी देखो हमारी कलियाँ जैसे ये 2 है ना, तो हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, वो जो एक्स्ट्रा है वो हमारा एक्स्ट्रा, वो किसी काम का नहीं है। तो देखिए 9 फ्रंट में 9 बैक में ये हमारे टोटल कलियाँ जो हैं लगेंगी। तो इस तरह से ये हमने ऐसे ज्वाइंट करते जाना है इसको उसके साथ ऐसे ही ज्वाइंट करते हुए पूरा इसका घेर बनाना है। तो जब हम सिलेंगे तो इन कलियों को एक साइड करके ऐसे ये पूरी कमर वाला हिस्सा जो है ऊपर आ जाएगा और जो ये घेर है ये नीचे आ जाएगा इस तरह से। अभी हम इस पर अस्तर की कटिंग करेंगे, अंदर से अस्तर डालेंगे। तो इस तरह से हमारी ये जो टोटल कलियां हैं ये जुड़ जाएंगे ऐसे, ये यहाँ जुड़ाएंगे ऐसे पूरा जुड़ा के, फिर इसका बहुत बड़ा घेर हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो पूरी साड़ी है वो यूज़ में आ गई है। तो ये टोटल इसका घेर और कलियां हैं ये, और ये वाला कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है। तो ये जो हमारा ये बैक पार्ट है ना, तो अनारकली में तो हम हुक वाला नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं ये पट्टियाँ खोल दूँगी ये वाले और ये हुक खोल दूँगी, कॉलर रहने दूँगी और इसके बीच में हम इस कपड़े को लगाएंगे इस तरह से। इलास्टिक वाला जो इलास्टिक फिटेड होता है वो हम इसके बीच में सिलेंगे, इतना सा कम करके। नीचे को ऊपर को ऐसे चौकोर गला रहेगा और नीचे को इतना इतना हम इस कपड़े में इलास्टिक की सिलाई करने के बाद ये लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा साड़ी भी वो भी दोनों यूज़ में आ जाएगा। तो अभी हमने इसको सिलना स्टार्ट कर दिया है। देखिए पूरा जो घेर है हमने एक साथ लगा लिया है। इस कली को इसके साथ, उसका उसके साथ ऐसे जॉइंट लगा लेना है। तो देखो ऐसे जॉइंट करते करते हम यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी हमारे पास हैं 2 कलियाँ, तो एक कली को आपको ऐसे पकड़ना है। ये थोड़ा सा हल्का वाला वेलवेट है, मतलब सस्ता, जैसे मीशो वगैरह की साड़ियाँ ना ऐसे हल्के कपड़े में आती है। एक जो नॉर्मल जो अच्छा वाला वेलवेट होता है वो थोड़ा मोटा होता है, वो ऐसे मुड़ नहीं जाता है। वो देखो कैसे मुड़ जा रहे हैं। तो ऐसे ये कलियाँ एक साथ लगाने और सिलते जाना है पूरे उसको इस तरह से बराबर पकड़ते हुए। तो इसको सिलने में ना थोड़ा टाइम लग रहा है, ये ऐसे मुड़ जा रहा है ना, तो इसको सीधा करना हो रहा है, तब हम इसको सिलते जा रहे हैं। इस तरह से ज्वाइन करा, फिर खोला, फिर इसके साथ दूसरा ये वाला पार्ट लगाया। ऐसे ही लगाते लगाते हमने पूरा ये घेर कंप्लीट कर लिया है। जब इस तरह से आपके सारे कलियाँ एक साथ जुड़ जाएंगे तो फिर आप इसको ऐसे सिल के इसकी ऐसे ये कमर तैयार हो जाएगी हमारी 15-16 इंच जितना भी होगा। उसके बाद आप यहाँ से सिल के इसको बंद कर दोगे इस तरह से पकड़ के, फिर ये आपका पूरा गोल घेरा तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपकी ये कमर वाला एरिया है और ये जो पूरा है ये नीचे का घेर है। अब हमें इसके ऊपर ये अपना ये ब्लाउज वाला पार्ट तैयार करना है। इसकी पूरी स्टिचिंग मैंने खोल दी है, जो ये पट्टियाँ लगी थी ये भी खोल दी हैं, और ये जो कमर में मैंने मोड़ रखा था ये भी खोल के मैंने लंबा कर लिया है, और गले से भी इतना इतना कॉलर मैंने खोल लिया है। अभी देखो जब हमारी ये इतना है
जब हम इसको ऐसे बीचों बीच सिल देंगे तो ये पूरा बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे गले में ऐसे सिर जाने के लिए भी जगह चाहिए हमको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इतना हिस्सा कटिंग कर देंगे। यहाँ से तो हमारा ये ऐसे रहेगा, यहाँ से इतना हिस्सा और यहाँ से इतना हिस्सा, इसको कटिंग कर देंगे। इसकी जगह हम लगाएंगे इलास्टिक फिटेड बेल्ट। एक बार उसको तैयार करेंगे हम, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था उस पर। उससे पहले हमें अस्तर काटना है इसके अंदर लगाने के लिए। तो इसकी अस्तर का घेरा भी सेम इसी तरह से बनाते हैं और इसको कटिंग करके एक बार इलास्टिक बेल्ट बनाते हैं। तो अभी ये मैं कर रही हूँ इलास्टिक स्टिच। ये देखिए, तो ये पूरे इलास्टिक धागे से स्टिच किया है मैंने इस तरह से, देखो। और इतना सा मैंने कपड़ा ले लिया, मुझे यहाँ पर तक लगाना है। आपको ऊपर तक लगाना है तो उस हिसाब से कपड़ा रखना। तो मेरे को बस इतना ही रखना है, बहुत ज़्यादा डीप भी आप इतना भी लगा सकते हो अगर आप बहुत डीप गला पहनते हो तो अभी ये है, इसके नीचे बॉबिन में इलास्टिक रख रखी है मैंने। अभी 1-2 लाइन और सिल देती हूँ इस तरह से। कई बार मैंने इलास्टिक स्टिच लगाना सिखाया है, किस तरह से बॉबिन में धागा भरना है, किस तरह से इलास्टिक होता है। अगर आप नए हैं, पहली बार ही वीडियो देख रहे हैं, तो ये वाली सिलाई कैसे होती है वो आप देख सकते हो, मैंने पहले भी समझा रखा है। फिर इस वीडियो में भी समझाऊंगी मैं, अभी बॉबिन से इलास्टिक निकालूंगी तब जाके। तो आपको ऐसे बराबर ऐसे स्टिच लगाते जाना है। तो ये मेरा हो ही गया है, अब इतने से हो जाएगा। आपको एक बार ये देखना है कि आपका यहाँ पे कितना कपड़ा लग रहा है। जैसे आपका इतना कपड़ा लग रहा है तो उसका 2 गुना डबल कपड़ा आपको चाहिए। फिर भी मैंने ये बहुत ज़्यादा चौड़ा ही निकाल रखा है, तो इससे आपका फिटिंग में भी कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे खिंच जाएगा ना तो एकदम बढ़िया सा फिट आएगा ये। तो लंबाई के अनुसार यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो चुका है। अभी मैं आपको समझाती हूँ कि ये किस तरह का इलास्टिक था। ये इलास्टिक तो ख़त्म ही हो गया है अभी। तो एक आपको नॉर्मल अपना वो ले लेना है, ऐसी फिरकी, चाहे बड़ी मशीन की हो या छोटी मशीन की हो। एक इलास्टिक थ्रेड आता है ये, इसको आप बॉबिन थ्रेड करके अमेज़ॉन, मीशो वगैरह में सर्च करोगे तो मिल जाएगा ये, ठीक है। और बाकी नॉर्मल दुकान में भी मिल जाएगा। तो ये वाले धागे क्या होते हैं, हम ऐसे डायरेक्ट भरते हैं और ऐसे ही उस पर लगाते हैं तो भर जाता है। इसको हाथ से ही लपेट के भरना पड़ता है, हल्का सा खिंचाव रखना पड़ता है इस पर। इस तरह से बॉबिन को आप फुल कर दोगे भर के, हाथ से ही ऐसे ऐसे भर के, फिर इसको इसके अंदर लगाओगे। और ये जो डिब्बी ये है ना, इसका नट थोड़ा सा ढीला कर लेना है आपको, क्योंकि ये इलास्टिक जो है मोटा होता है। ये जब आप इसके अंदर डालोगे ना तो ऐसे, धागा तो पतला होता है वो अपने आप ही खिसक आता है। तो ये थोड़ा सा ऊंचा उठना चाहिए। आप जब ये कील ढीला करोगे आप, तभी ये आपका ऐसे सर से निकलेगा, ठीक है। बॉबिन भर लोगे, ये कर लोगे, बाकी नॉर्मल नीचे लगा दोगे, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल धागा लगाते हैं, अभी मेरा उसका काम हो गया है तो मैं अब ये नॉर्मल धागा लगाऊंगी। ऐसे ही आप इलास्टिक वाला भर के यहाँ लगा दोगे, ऊपर में धागा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप इस तरह से ये वाली स्टिच कर सकते हो। अभी मेरा ये काम हो गया है, इसका इलास्टिक वाला काम हो गया है। अब मैं इसको अपने इस पे लगाऊंगी डायरेक्ट ही। इस तरह से मेरे को यहाँ पर से लगाना है, तो यहाँ पे से सिलना स्टार्ट करूँगी मैं। यहाँ पे एक बार पक्का कर लिया हमने और इसको पूरा नीचे तक हम स्ट्रेट सिल देंगे। ये हमारा एक साइड ये लग चुका है। जो ये ऊपर को एक्स्ट्रा है ना, इसको हम मोड़ेंगे, इससे ऐसे गला दिखेगा ये नॉर्मल। अभी ये जो दूसरा साइड है ये हम इस साइड, दूसरे साइड सिल देंगे। ये देखो हमारा ये हो चुका है, तो ये पीछे से कुछ इस तरह का दिखेगा। अब ये आपके फिटिंग के अनुसार इस तरह से खींचते जाएगा, ठीक है। ये बहुत मोटे से लोगों पे भी आ जाएगा और पतले लोगों के भी आ जाएगा। यहाँ का काम तो हो गया है हमारा इतने तक का। अब जो इसके ऊपर ये कपड़ा है ना, इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, हम सिलेंगे हम अंदर से। फिर ये गले का कॉलर हम तैयार करेंगे। यहाँ पे लास्ट में ऐसे हुक या लुप्पी लगा के ये कॉलर भी हमारा हो जाएगा। तो इसका काम करने के बाद हम उसके बाद इसकी बराबर से फिटिंग सिलेंगे। थोड़े से हमारे ये प्लेट जो हैं ये खुल गए थे, इनको हम फिक्स करेंगे। उसके बाद ये वाली चोली को हम ये यहाँ पर से ये बराबर कट कर देंगे ये, ठीक है।
तो इसको अपने घेरे के साथ लगा लेंगे। तो ये वाला काम करती हूँ मैं, ये इसको पलट के सिलती हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है हम कट कर देंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे अंदर से, ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमारा अभी इलास्टिक है तो वो खींच जाएगा फिटिंग के अनुसार। अब देखिए ये वाला काम हमारा हो गया है। यहाँ तक ये ऐसे रहेगा, यहाँ पर से ऐसे ये फिटिंग के अनुसार खींचते रहेगा। यहाँ पे हमारा जो ये है इस कॉलर को अब हम ऐसे सिल के इस साइड से भी हम बंद करेंगे ऐसे अंदर को, ठीक है, और इस साइड से भी। अब एक साइड हम इसमें हुक लगाएंगे, एक साइड काज बनाएंगे, तो ये गले के अनुसार ऐसे हमारा फिट हो जाएगा। तो काज को हम आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, कहीं को भी कितना आगे रखना है कितना पीछे रखना है। तो इसको अब हम ऐसे डायरेक्ट सिलते हैं। ये पहले के काज है मेरे, इनको काट लूँगी मैं। ये वाला साइड हमारा तैयार हो गया है। इसमें हुक लगाएंगे, यहाँ बनाएंगे हम काज, या यहाँ हुक यहाँ काज, आप कैसे भी कर सकते हो, ऐसे चिट बटन भी लगा सकते हो। तो अभी इस साइड का भी हम तैयार करेंगे। इस तरह से हम इसको तैयार करेंगे। ये हमारा ये गले का काम भी हो गया। ये ऊपर को ऐसे इतना सा गला हमारा ओपन रहेगा। अभी जो ये हमारे इधर को ये पूरे प्लेट वगैरह खुल रहे हैं ना, ये इनको सिल लेंगे। सिल के फिक्स कर लिया। अभी थोड़ा सा साइडों की ये फिटिंग खुल रखी है। इससे पहले हम अपनी लंबाई के अनुसार इसको रख लेंगे। तो हमें 14 लंबा चाहिए, तो ये करेक्ट ही है। यहाँ पे 14 है और यहाँ पे भी ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो एक बार इसको हम ऐसे ही बराबर कर लेंगे, क्योंकि ब्लाउज़ की अलग होती है, चोली की अलग होती है ना कटिंग। जब भी चोली वाला पार्ट होता है तो हल्का सा ऐसे ये साइडों में ऊपर को राउंड सा करना पड़ता है हमें, ये वाले फ्रॉक वगैरह में। तो हल्का हल्का मैंने यहाँ को राउंड कर लिया है ऊपर को। यहाँ से भी चेक करेंगे, ये दोनों बराबर होने चाहिए। हाँ, तो इस साइड का थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इतना सा। अब हम इसकी साइडों का जो ये फिटिंग खुली है इसको सिल देंगे। अब इसमें हमें फिटिंग देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा टाइट भी होगा ना तो इलास्टिक है हमारा, ऐसे खिंच जाएगा। अगर ढीला होगा तो फिटिंग कर लेंगे, ढीला तो नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स ही है। अब हम इसको देख लेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 14.5। ये हमें फिक्स चाहिए। ऊपर को तो हमें चौड़ा चल जाएगा। तो ये हमारा जितना भी हमारा फ्रॉक की कमर है, जैसे मेरा 32 है, तो मैं ढीला ढीला 32 कर रही हूँ। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा ही लूज़ करूँगी। ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, ये एकदम 29 ही निकल रहा है। तो 30 भी निकलता तो हमारा चल जाता। तो इसको मैं थोड़ा सा खोल के, वैसे तो खींचेगा ये, पर हम ऐसे खींच के नहीं सिल सकते ना। सिलाई हम ऐसे ही करेंगे डायरेक्ट, ये वाले एरिया में। खींचना तो हमारा यहाँ पे है। जो मेन ये इसको हम नीचे चोली वाले पार्ट के साथ लगाएंगे इसके साथ। तो जितना हमारा ये वाला घेरा, ये कमर ये आ रही है, उतना हमारा ये नहीं आ रहा। अभी देखो यहाँ से लेके ये, तो ये वाला इतना हिस्सा हमारा एक्स्ट्रा है, तो इतना ही हमें ये वाला बढ़ाना है। और अब उसके बाद हम पहले चोली बाद में लगाएंगे। पहले हम इसके घेरे में पूरे में बुकरम लगाएंगे। तो एक बार मैं बुकरम की रोल को, वो जो साइड से कपड़ा बचा था, उसमें चिपका के लाती हूँ, फिर इस पर सिलती हूँ। तो अभी देखिए ये हमने पूरी बुकरम की पट्टी चिपका ली है अपने कपड़े पे। पूरा जो भी हमारा जितना घेर है ना, उसके हिसाब से आपको चिपका लेना है। उसके बाद आपको आधा इंच की इतना सा ये मार्जिन रखना है इसके साथ सिलने के लिए। तो एक साइड से हम सिलना स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा ज़्यादा दबा रही हूँ क्योंकि मेरा कहीं लंबाई ज़्यादा ना हो जाए। वैसे तो लॉन्ग ही रखना है। तो इस तरह से आप किनारे किनारे पे सिल दोगे। उसके बाद इन दोनों को बराबर से पकड़ते हुए बुकरम की पट्टी और नीचे हमारा फ्रॉक का जो घेरा है वो, इन दोनों को बराबर से लेते हुए सिल दोगे। आप इसके साथ लेस भी अटैच कर सकते हो साथ साथ में, अगर आपको लेस लगाना है तो। पूरे घेरे को हम इसी तरह से सिल देंगे। पूरे घेरे में पट्टी लगा ली है। उसके बाद इसको इस तरह से अंदर पलट लेंगे, इस तरह से अंदर पलट लेंगे। उसके बाद हम उसके किनारे किनारे पे पूरे में सिलाई लगा देंगे इस तरह से।
इस साइड से मैं इस तरफ वेलवेट के कपड़े को अंदर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने नहीं रखा था फिक्स, उतना ही रखा था, इसमें धागे भी नहीं आते। फिर इसी तरह से डायरेक्ट सिलते जाएंगे और आपका हल्का हल्का जो ये पट्टी है ना, ये थोड़ी बढ़ जाएगी, तो इसमें हल्के हल्के आपको प्लेट्स डालने हैं। मैंने इस पे पहले ही प्रेस लगा के पेपर फ्यूजिंग चिपका रखी थी जगह जगह पे, तो इसलिए मेरे को अभी सिलने में आसानी हो रही है। तो इसी तरह से पूरे घेरे में हम सिलाई लगा लेंगे, तो ये इस तरह से दिखेगी इसकी फिनिशिंग। तो बाद में इसको अच्छे से प्रेस लगा के कंप्लीट करेंगे। तो फाइनली पूरा घेर भी सिल गया है, देखो कितना बढ़िया घेर, बड़ा सा घेर हो रखा है इसका। इसके अंदर मैंने अस्तर की सिलाई भी कर ली। अब हमारा ये और ये एक साथ लगाना है, बस इनको ऐसे बराबर से पकड़ते हुए सिलते जाना है। इसको और इसको एक साथ पकड़ेंगे ऐसे, ये सीधे साइड, लेकिन हमें सिलाई उल्टे साइड से लगाना है। तो पूरे ऐसे कमर को सिलते जाना है बढ़िया तरीके से। तो अभी मैं इसको पूरा सिलती हूँ, फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस तरह से हमारा ये चोली वाला पार्ट और नीचे घेरा वाला पार्ट, दोनों को पकड़ो बराबर से और सिलते जाओ। इस तरह से हमारा घेरा और चोली अटैच हो चुके हैं। ये बैक पार्ट, ये फ्रंट पार्ट और यहाँ से नीचे को इसका घेरा। तो जब मैं ये पहनूंगी तो भाई अनारकली डिस्को चली वाला सीन हो जाएगा। कुछ इतना बढ़िया इसका घेर हो रखा है। तो इसका प्रेस व्रेस करते हैं, यहाँ पे हुक लगाते हैं, फिर पहनते हैं और आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। इंतज़ार करिए। तो ये देखिए फ्रेंड, अनारकली का पूरा फाइनल लुक। तो इस तरह से ये ब्लाउज और ये साड़ी का पूरा रीयूज हमने किया। और घेर देखिए कितना बड़ा घेर इसका बन रखा है, ये देखिए। तो इस तरह से आपको मैंने कलियों के कटिंग और ब्लाउज़ का रीयूज़ करना बताया। और ब्लाउज़ तो मेरा पहले से ही वैसे फिट था। तो ये इसका गला था ऐसे ही बंद कॉलर वाला। ये कॉलर कोई मैंने शेप में नहीं बनाया था, बस सीधी पट्टी लगा के, क्योंकि वेलवेट का कपड़ा है, खींच के ऑटोमेटिक ही सेट आ जाता है। और पीछे का ये इलास्टिक वाला पार्ट देखिए, थोड़ा सा कोई भी मोटा भी पहनेगा ना तो उसको भी फिट आएगा। तो ये गले में थोड़ा सा इसको और टाइट करना है मेरे को, ये थोड़ा सा लूज लग गया ना हुक, तो इसको इतना सा टाइट। मैंने सोचा बहुत ज़्यादा गर्म है तो उतना बहुत एकदम दबा हुआ नहीं बनाती हूँ करके लूज हुक लगाया था, फिर पीछे से थोड़ा सा ज़्यादा ही लूज लग रहा है। तो ये पीछे है और ये इसका आगे का लुक है। तो घेर देखिए, ये कुछ इस तरह से इसका घेर आया है। और नीचे से जो पूरा बॉर्डर लगाया था ना मैंने, उससे ये बहुत ज़्यादा हैवी सा हो गया है। अगर ये पूरा बुकरम की पट्टी नहीं लगाती, डायरेक्ट फोल्ड करती ना, तो ये ऐसे ही चिपक जाता। जो नीचे से फ्लेयर बने हैं ना इसका, ऐसे खड़ा खड़ा सा, वो नहीं आता। तो देखिए जगह ही नहीं हो रही इसके घूमने के लिए। ये हो गया अनारकली डिस्को चली वाला लुक। और इसके साथ मैंने दुपट्टा भी बनाया है। तो ये मेरा नेट वाला दुपट्टा है गोल्डन का। अगर मेरे को ऐसी मैरून कलर मिल जाता ना तो बात ही क्या हो जाती। तो मैरून कलर नहीं था तो मैंने लिया है गोल्डन कलर। और ये नेट मेरे पास था और ये इस पे मैंने लेस लगा दी, ये नीचे ऊपर साइड दोनों साइड किरण लेस। तो इसको मैं ऐसे ही पहनूंगी, क्योंकि क्या होता ना, दुपट्टा चाहिए चाहिए। अभी आप नॉर्मली ऐसे भी जा सकते हो, वैसे तो कोई वो नहीं है, पर दुपट्टा ज़रूरी है, तो दुपट्टा भी हम लेंगे साइड में। तो ये है इसका पूरा फाइनल लुक। कैसी लगी आपको ये वीडियो? कटिंग और स्टिचिंग आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाई, जो भी आपको समझाना था। और ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और नई नई वीडियो आपको आगे आगे देखने को मिलेंगे, ताकि हम ऐसे रीयूज़ करते रहते हैं पुराने साड़ी, शॉल, चुन्नियों का। तो आपको आने वाले दिनों अच्छी अच्छी वीडियो मिलते रहेंगी। तो ये वाली ड्रेस तो मैंने अपने लिए ही बनाई है। अगर आपको कुछ भी पार्ट समझ में नहीं आए तो कमेंट करिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में आपको समझा सकूं। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। ये ड्रेस पसंद आई तो फिर भी लाइक कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कुछ अपने साड़ी का रीयूज़ करने का आइडिया मिल सके। मिलते हैं जल्दी ही अगले नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।